मैं सभी का अपने दिल से अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। और गांव ढानी वाघरा ने जो मेरे को पगड़ी बना के, देखिए पगड़ी 3-4 लोग बनाते हैं लेकिन पूरे गांव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबने जो लगातार जो पगड़ियां बनाई और वो पगड़ी का जो मान सम्मान दिया, वो मान सम्मान कभी कम नहीं होगा, बल्कि उसको 4 चांद लगाने का काम किया जाएगा राजबीर फटिया द्वारा। पूरी टीम भी राजबीर फटिया की और आप सभी द्वारा, मेरे द्वारा कभी भी उस मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। विधानसभा चुनाव देखिए बहुत नजदीक आ चुके हैं। 5 तारीख को चुनाव है, बहुत ज्यादा नजदीक है, समय अपने पास कम रह गया है। हमें जैसे आज इकट्ठे हुए हैं ऐसे एकजुट होके परिवार की तरह काम करके 4 तारीख तक सभी लोगों को जोड़ के रखना है। जितने लोग और ज्यादा जुड़ते हैं और 5 तारीख को इस हाथ के निशान पे मोड़ लगा देनी और बीजेपी सरकार को जो उनका 10 साल का शासन था उनको जवाब दे देना है। देखिए आप लोग जितने भी बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने हरियाणा में इलेक्शन बहुत देखे होंगे, लेकिन मेरे को ये बता दो ऐसा इलेक्शन कभी देखा? इतना ऐसा इलेक्शन है भाई, ऐतिहासिक इलेक्शन होगा ये, क्योंकि पहला एक ऐसा इलेक्शन हो रहा है हरियाणा में जो जनता का इलेक्शन है। राजबीर फटिया जी तो देखिए फील्ड में आए ना आए, लेकिन आप लोग अपने आप को राजबीर फटिया समझ के जो काम कर रहे हैं वो देख के बहुत खुशी हो रही है। जो थोड़े से समय में आप लोगों ने इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी, तो ये एक इलेक्शन जो अपना होगा वो बहुत ही ऐतिहासिक इलेक्शन होगा। और जो बीजेपी सरकार जो पिछले 10 वर्षों से हमें परेशान किया, उन्होंने काम तो कुछ नहीं किया, हल्के में काम किया तो सिर्फ अड़चने डालने का काम। स्कूल थे 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद काम करने का काम किया तो बीजेपी सरकार ने किया। जो 2.5 लाख पद खाली थे युवा साथियों के, उन पद पे ना भर्ती करने का काम किया तो बीजेपी सरकार ने किया। कोई भर्ती नहीं करवाई, पद खाली रखे। हाँ, उन्होंने युवा साथियों को ये जरूर आश्वासन दिया कि परिवार को 5 किलो अनाज दिया जाएगा, आप अपने घर बैठिए, नौकरी ना करिए। मानते होंगे ये बात सभी? युवा साथी आज बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? ये सिर्फ बीजेपी के कारण घूम रहे हैं। छोटे बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं सरकारी, और बड़े युवा साथियों की सरकारी पद खाली पड़े हैं। किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। जो किसान भाई जो खेतों में काम करते हैं, इस पूरे भारतवर्ष में देख लेना, जो लोग घरों में रहते हैं, मेरे जैसे लोग भी, मैं किसान नहीं हूँ लेकिन मैं किसान की ये कह लो, पोती कह लो, बेटी कह लो, लेकिन जो किसान मजदूरी करता है उसकी इज्जत और सम्मान करना हमारा काम है। वो इज्जत ना तो बीजेपी सरकार ने करी, ना तो उस ओहदे वाले मंत्री ने करी। उसने करा तो किसान की बहन, बेटी, बहू के बारे में अभद्र टिप्पणी करी। एक तरफ वो व्यक्ति है और एक तरफ वो व्यक्ति है जो कन्या मुहिम चला रहा है, जो कन्याओं के लिए, जो बहन बेटियों के लिए उसने फ्री में अपना कॉलेज कर दिया, जो बस मुहिम कराई गई। देख लीजिए आप लोग कि एक तरफ कैसा व्यक्ति है और एक तरफ कैसा व्यक्ति है। 10 साल का शासन उसका उठा के देख लीजिए और 10 साल का शासन उठा के देखिए एक ऐसे व्यक्ति का जो बिना पद का है,
पैदा हुआ है। तो अब आप लोगों ने 10 साल का ये सोच लेना, आज रात तक सोच लेना और अगली सुबह और लोगों को भी इकट्ठे कर लेना, क्योंकि समय अपने पास कम है। हमें पता है अपनी जीत निश्चित है, लेकिन हमें जीत सारे विधानसभा में सबसे ऊंची लेके जानी है, राजवीर भटिया की, और अपने हल्के के लिए मंत्री पद लेके आना है। राजवीर भटिया जी ने जो काम करे समाज के लिए, आपके अपने हल्के के लिए, हमारे हल्के के लिए, वो सब भली भांति जानते हैं। उस बात पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगी। मैं बात करूंगी अगर कांग्रेस सरकार आती है तो उन योजनाओं में आपको क्या मिलेगा। जो बुढ़ापा पेंशन 3000 थी वो 6000 कर दी जाएगी। जो 2.5 लाख पद खाली हैं आज भी, वो पद की जल्द से जल्द भर्ती शुरू करी जाएगी और युवा साथियों को रोजगार देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। जो गरीब परिवार है उसको 100 गज का प्लाट दिया जाएगा और 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे तैयार करा के दिए जाएंगे। और हर एक परिवार की, यानी कि वो गरीब है या गरीबी रेखा से ऊपर है, हर परिवार की 300 यूनिट बिजली की माफ की जाएंगी। और जितनी भी महिलाएं हैं, वो महिलाएं रोडवेज में, हरियाणा में कहीं पे भी जाती है, उनका कोई किराया नहीं लिया जाएगा। शून्य, बिल्कुल शून्य, कोई किराया नहीं है। हर दिन उनका रक्षाबंधन। अब देखिए, और जो आपको ये घोषणा पत्र दिया गया है, ये पत्र जाके घर में पढ़ना है और पढ़वाना है। इस पत्र में सारी कांग्रेस सरकार द्वारा घोषणाएं की गई हैं। सरकार बनते ही ये घोषणाएं लागू हो जाएंगी। आपको 2 सरकार मिलेंगी, राजवीर भटिया की कांग्रेस सरकार, डबल इंजन की सरकार। और गैस सिलेंडर जो वापस बैठ के युवा में बदल जाएगा। उन्होंने तो अपना भविष्य खुद लिख दिया, हम तो बस उनके भविष्य में जो उन्होंने लिखा है उनकी मदद कर देनी है। 5 तारीख को हाथ का निशान दबा के उनकी अच्छी खासी मदद कर दे। और जो 10 सालों से उन्होंने परेशान करा है किसानों को, युवा साथियों को, माताओं को, बहनों की इज्जत तो करी नहीं उन्होंने कभी, हमेशा असम्मान करने में आगे रहे हैं। इन सारी बातों का जवाब दे देना 5 तारीख को। और देखिए, ये इलेक्शन इसलिए भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि जब मैंने ये कैंपेन शुरू करी थी, जब मैंने डोर टू डोर शुरू किया यहाँ पे, तो मैं एक गांव में गई। अब देखो सारी सीरियस बातें हो गई, आज थोड़ी मजाक की बात करके जाएंगे, लेकिन कहूंगी वो जो जनता ने मेरे को बताया। जब मैं इलेक्शन में वोट मांगने गई, मैंने कहा कि दादाजी आप वोट देना और सरकार बनाना कांग्रेस की। तो उन्होंने मेरे को बोला, बावली हो जाएगी तू तो चली जा, हमारी तो बहस भी राजवीर भटिया बोले से। फिर मैं गई दूसरे गांव में, उन्होंने भी, उन चाचा ने भी मेरे को यही बात बोली, हमारी तो चिड़िया भी राजवीर भटिया बोलती है। तो सीधा मिलियो, बीच में किसी भी चोले जरूरत नहीं है। ये अपने दावे के साथ कहा था। फिर दूसरी चीज आप लो, किसानों वो दलाल से टकबादी बता दो, बोलो टकबादी से अपनी बेटी खिलाड़ी थी, उन नरोड़ा प्रगीसा से। और सरपंच ये ड्रेस ने, सरपंच में भी सरपंच जो ड्रेस में मानो कमजोर हालत में गांव बनाओ सर, एक घुसकानी तान की एक दलाल ड्रेस, वो मैं सरपंच को मानो। देखो इपियो राजवीर भटिया अपने हल्के सरियो कुण घुसकानी कुआन की बड़ी को अनिशो सबक सिखा दो के गिगनाओ न्यू बोलिया करे। ये 36 लाख की बेटियां बोलो सर ने के एक ने। और दूसरी चीज आप ला लो के कर्मचारी किमी, तो हमारी बेटी डॉक्टरी तू भी बताओगी कि मैं उन खातिर भी छोड़ दूं। तो आप देखो, एक आदमी घर कोर्ट की राय